हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि परमात्मा आपको इस वक्त क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, वो हम सबको कुछ बताना चाह रहे हैं इस वक्त पर। सो देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम सबको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये है कि वक्त बदलने वाला है किसी तरीके से। ठीक है, सो देखते हैं कि कुछ शिफ्ट होने वाला है। आई कैन सेंस कि कुछ परमात्मा जो है वो न्याय के प्रति काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये वो आपको बताना चाहते हैं कि किसी तरीके से अब जो आप रास्ते पे चल रहे हो वो न्याय का रास्ता है। ठीक है, सो देखते हैं और वो क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर नज़र आता है कि वो कुछ जस्टिस से जुड़ा हुआ वो कह रहे हैं कि अब आपके जो कदम हैं वो आप जो न्याय सीख कर रहे थे, आई थिंक फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर लाइफ, तो वो कह रहे हैं कि अब तुम उसी रास्ते पर चल पड़े हो। ठीक है, एंड ये रास्ता कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ पर आपको लग सकता है कि आप गुमराह हो रहे हो। ठीक है, आप आप शायद एक होता है ना कि जैसे अगर आप शिप पे सफ़र कर रहे हो, तो अगर आपका सपोज़ कि सिग्नलिंग या नेटवर्किंग, या फिर कभी कभी होता है कि हमारा जो रडार है वो काम नहीं करता है, तो इस तरीके का सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपको एक सेकंड के लिए लगे दैट यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट। ठीक है, तो वो आपको पहले ही ये बात बताना चाहते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थिति जो है वो आ सकती है। सो वो कह रहे हैं कि मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर देना चाहता हूँ, लेकिन क्या आपका एंकर बनेगा यहाँ पर आपको आपका एंकर स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका एंकर क्या बनेगा, यहाँ पे एंकर बनेगी आपकी भक्ति। ठीक है, आपके मन में जो सच्ची श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, वो आपका एंकर यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हें बहुत डर सा लग रहा हो आजकल, और तुम्हें कारण समझ ना आ रहा हो कि क्यों डर लग रहा है। तो इसका सल्यूशन यही है, इस वीडियो में ही है। वो कह रहे हैं इसका सल्यूशन यही है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, और तुम परिवर्तन को अपने हालातों के साथ जो है वो, या फिर तुम जो एक पर्सन हो, तुमको जो मैंने बनाया है उस चीज़ को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज तुम्हें खुद को पहचानना और खुद के गिफ्ट्स को इस्तेमाल करने की अभी एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं तुम आज तक सर्वाइवल मोड में रहे हो और अचानक तुम्हें खूबसूरती के मैसेजेस आ रहे हैं, तो तुम मानो या ना मानो, तुम बहुत ज़्यादा घबरा गए हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम उस खूबसूरती को संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ते चलो, सब कुछ सॉर्ट अपने आप हो जाएगा। तुम्हें शांत रहने का मन करता है, तुम शांत रहो। तुम्हें लगता है कि मुझे थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने का फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो आप वो करो। जैसे आपकी भक्ति के बारे में पहले बोला भी गया था, भक्ति वो नहीं है कि आप कितना बड़ा तिलक लगा रहे हो, या फिर आप कितना बड़ा कितना बांध रहे हो आप अपने ईश्वर प्रेम को। भक्ति वो होती है जो आप यहाँ से महसूस करते हो अपने परमात्मा के लिए, राइट। तो इस वाले भक्ति के बारे में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है, लेकिन जिस तरीके से तुम डर रहे हो, यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि परमात्मा समझ रहे हैं दैट आप बहुत डर रहे हो किसी कार्य से। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दैट तुम्हारा डर जो है वो वक्त के साथ चला जाएगा। इट इज़ नॉट समथिंग जो हमेशा के लिए रहेगा आपके साथ। ठीक है, सो उसके लिए आप परेशान मत हो। और जो खतरे आपको फ़ील हो रहे हैं कि आपको लग रहा है शायद कि कुछ ऐसा होगा जिससे मुझे तकलीफ़ होगी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि कहीं ना कहीं आई कैन सेंस कि आप अपने एनिमीज़ का सफरिंग भी एब्जॉर्ब कर ले रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि बिकॉज मुझे ऐसा दिखता है दैट यू पीपल आर रियली एम्पैथेटिक, और एम्पैथेटिक लोग होते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं ना, वो
अपने दुश्मनों के पेन को भी कभी कभी क्या करते हैं, अगर वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग नहीं है उस वक्त पर, तो वो क्या करते हैं अपने दुश्मनों के, या फिर जिन्होंने उनके लिए कभी अच्छा भी नहीं सोचा, वैसे लोगों की एनर्जीज़ को भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से इन लोगों का हार्म हो गया, इन लोगों का विनाश हो गया, इन लोग जो स्थिति में जाने वाले हैं। वीक एन एम्पैथेटिक सोल, आप यूनिवर्स की एनर्जी से काफ़ी इंट्यून्ड हो, तो कहीं ना कहीं आपको पहले ही पता चल जाता है वो सब, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है। तो कृष्णा यही कह रहे हैं दैट इट इज़ हाई टाइम कि आप संभालो, आप डिफ्रेंशिएट करो कि ओके फाइन, दिस इज़ माई फील्ड एंड दिस इज़ द फील्ड ऑफ माई एनिमीज़। तो मुझे उस डिफ्रेंशिएशन को बेसिकली आप समझने वाले हो आगे अपने रास्तों में, ठीक है, रास्ते पर। तो इसीलिए भगवान जी ऐसा आपको पहले से ही इंट्यूशन वो यूनिवर्स जो है वो दे रहे हैं। एंड आपको बहुत सच पता चलने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हो गए थे अपने सिचुएशन से, वेयर यू वर लाइक ओके फाइन, आई एम सफरिंग, लाइक यू नो लाइक व्हाटएवर, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, मैं सर्वाइवल मोड पे ही रहता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, तो आपको थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये ट्रांजिशन ये बहुत स्वाभाविक है, ये बहुत नेचुरल है कि आपको लग रहा है कि यू नो अब मैं शायद उतने पैशनेटली नहीं जीऊँगा जितना मैं जीता था, या उतना स्ट्रांगली, इतनी स्ट्रेंथ के साथ मैं नहीं जीऊँगा जितना मैं जीता था। सर्वाइवल मोड पे तो मैं रुका सुखा खा के भी रह जाता था, लेकिन अब आपका मन नहीं कर रहा कि आप रुका सुखा खाओ, बिकॉज आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो कृष्णा कह रहे हैं एक्सेप्ट दिस चेंज, ठीक है, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस चेंज, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस असेंशन। और आपके लाइफ में आगे कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ होगा अपने पास्ट में कि ऐसे ही हुआ था एंड समथिंग वेरी बैड हैपेंड टू मी, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को कंपेयर करना बंद करो, बिकॉज तुम सही तरीके से नहीं कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। पास्ट में जो हुआ, पास्ट के अपने सर्कमस्टांसेस थे, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका अपना सर्कमस्टांस है, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, और फ्यूचर में जो होगा उसके बारे में तो तुम अभी सोचो ही मत, ठीक है। पास्ट में आप बहुत हर्ट हुए हो, बहुत तरीक़ों से हर्ट हुए हो, लेकिन कृष्णा कह रहे हैं कि ये तुम हर्ट हुए हो वो एक अलग बात है, और तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता जो है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तुम अपने हर्ट्स से अपने पूरे लाइफ को मत बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। वो कह रहे हैं परिस्थितियाँ बदलती हैं और तुम्हें परिस्थितियों के हिसाब से बदलना है, ठीक है। अगर आपको ये चेंज अनकंफर्टेबल लगता है, इट्स वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि जिस तरीके का परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, ये चेंज खुद में आसान नहीं है, ठीक है। कृष्णा कह रहे हैं दैट आई एम इन फुल सपोर्ट विथ यू, ठीक है। तुम्हें जब भी लगेगा ना कि तुम हार रहे हो, कृष्णा विल सेंड समथिंग, जो आपको वापस से उठा देगा, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ कुछ क्लैरिटी। आपका मन जब भी अभी हेज़ी होगा, तो कृष्णा वैसे ही क्या करेंगे कि आपके मन को कुछ क्लैरिटी वो सेंड कर देंगे, तो उसके वजह से क्या होगा कि आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई कैन सी कि आपका सर्वाइवल मोड वाला स्टेज जो है वो ख़त्म हो रहा है, एंड कृष्णा इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर इट, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, आई कैन सेंस इट। तो वो और कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं,
बहुत मैसिव चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, ये वो कहना चाहते हैं। बहुत बड़ा चेंज, एक कॉस्मिक लेवल का चेंज, ठीक है। वो कह रहे हैं डोंट थिंक दैट अर्थ इज़ द ओनली लिमिट, ओके। आपका सेल्फ एस्टीम बहुत इफेक्ट हुआ है, ठीक है, बहुत हर्ट हुए हो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर, ये मैं देख पा रही हूँ। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो रहा है और वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज जहाँ पे आप हर्ट हुए हो वो वाला जगह यूनिवर्स अब कवर कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि मुझसे दूर रहो, उसे उस दर्द भरे सेक्टर को मत छेड़ो, ठीक है। आपका मन वैसा कर रहा है और आपको जो डर महसूस हो रहा है कि कुछ हो जाएगा, तो वो यही डर है क्योंकि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क किया जा रहा है, जिस पर आप आज तक आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसे कहीं दफन कर दिया था, ठीक है। यू वर लाइक कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी है इस बारे में। लेकिन कृष्णा क्या कर रहे हैं, उसी हर्ट को वो रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपको लगता है दैट किसी चीज़ को लेकर आप खुद को बहुत गिल्टी समझते थे, तो कृष्णा यही कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ हावी इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सच में किसी चीज़ के प्रति समथिंग यू हैव डन रियली रॉन्ग। वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपका सेल्फ एस्टीम वाज रियली हर्ट, ठीक है। और आप ऑलरेडी हर्ट थे, एंड अगर किसी ने यूं ही कह भी दिया, जब हम हर्ट नहीं होते, जब हम स्ट्रांग होते हैं, तो अगर कोई हमें कुछ कहता भी है तो हम सोचते हैं हाँ ये सब तो होता ही रहता है लाइफ में, है ना, कोई तो कुछ तो बोलता ही रहेगा, मुझे नहीं सुनना है। लेकिन ये स्ट्रेंथ ही तो आप में नहीं थी, ये कृष्णा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने आपको कुछ कह भी दिया कि तुम ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है, तो आपने मान लिया कि हाँ ये शायद मेरी ही वजह से हुआ है बिकॉज आप ऑलरेडी हर्ट थे, है कि नहीं। तो कृष्णा कह रहे हैं मेक पीस विद दिस नाउ, दिस इज द टाइम एंड calm down, trust me, trust the divine timing, calm down and make peace with this, that it's okay, I'm okay with it, okay, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन इस वजह से बेसिकली आप इतना हर्ट हो गए, ठीक है, और हर्ट थे, पहले से ही हर्ट थे, और दूसरों की बातों से आप और ज़्यादा हर्ट हो गए क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं थी आप में, ठीक है। ये वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं मन शांत करो और अपने जीवन को आगे देखो, ठीक है। इसको और नहीं सोचना इसके बाद, ठीक है। देखते हैं वो आपके एनिमीज़ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, बिकॉज एनिमीज़ जो आपका बिल्कुल भी कहीं से भी अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसे एनिमीज़ तो हैं आपके लाइफ में, ठीक है। मतलब आप सुपर हीरो हो कहीं के, डेफिनेटली सुपर हीरोज़ के पास ही होते हैं ना इतने जाहिल टाइप के एनिमीज़। चलिए, जिसमें कोई बात होती है उसी के पीछे पूरी दुनिया पड़ती है, राइट। चलो, कृष्ण आपको बताना चाहते हैं दैट आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में सब कोई अच्छा है। कृष्ण आपको बताना चाहते हैं कि मैंने एक संसार बनाया है और इसमें बहुत वैरायटी बनाई है, यहाँ पे तुमको क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुमको सब कुछ मिलेगा, अच्छा से अच्छा भी मिलेगा, बुरा से बुरा भी मिलेगा, है कि नहीं। वो मेरी इच्छा है कि मैं हर तरह का प्राणी मेरे संसार में तुमको मिलेगा, ये वो कह रहे हैं। एंड वो कह रहे हैं कि अगर जिसकी, तो वो कह रहे हैं कि इस धरती पर, ठीक है, जहाँ तुम हो, जहाँ पर तुम आए हो, उस धरती पर बहुत टाइप के प्राणी हैं, ठीक है। उस धरती पर अच्छी से अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी से बुरी चीज़ें भी हैं, और मैं देख रहा हूँ मेरे पास
मैं सबका फेट जानता हूँ, ठीक है। सो तुम उनकी फ़िक्र मत करो, ठीक है, कि ये बहुत बुरा है, हाँ इसके साथ क्या होगा, ये बहुत अच्छा है, इसके साथ क्या होगा। तुम बस वो देखो कि तुम्हारे लाइफ में क्या होना है, तुम्हारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप बुरा फील कर रहे हो अपने एनिमीज़ के लिए कि किसी के साथ बुरा हो जाएगा, तो वो आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि वो किसी क्या है वो तुम जान जाओ, जिसके लिए तुम इतना बुरा फील कर रहे हो, वो इन डेप्थ क्या है वो तुम जान जाओ, ठीक है। क्या वो सच में तुम्हारे सहानुभूति, तुम्हारे हमदर्दी के काबिल है या नहीं है, ये तुम जान जाओ, ठीक है। किसी को भी दया तुम्हारे भीतर है, अच्छी बात है, लेकिन उस दया को किस तरीके से किसके सामने रखना है और किसके सामने नहीं रखना है, ये समझदारी भी तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप जानते हो कि कोई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, आप जानते हो कि उसकी करनी जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, तो आप उसके लिए हमदर्दी रखना बंद करो, ये कृष्णा कह रहे हैं। जिसको माफ़ी मिल सकती थी, आप अपने दिल पर इतना विश्वास रखो कि आप उसको माफ़ कर दोगे, ठीक है। वो ये कह रहे हैं। और आपने कर दिया, जो भी माफ़ी के लायक था आपने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन जो माफ़ी के लायक नहीं है उसका फेट, जो रीडिंग के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था दैट आप जस्टिस के बात पर अब चल रहे हो, क्योंकि आप ये बात रियलाइज़ कर रहे हो धीरे धीरे कि कुछ लोग हैं जो मेरे माफ़ी के काबिल नहीं है कि नहीं। तो आपको बस इतना ही बोला जा रहा है कि खुद को हील करने पे फोकस करो, वहीं से आपकी लिबरेशन है, ठीक है। अभी आप किसी के बारे में मत सोचो, अभी बस आप अपनी हीलिंग के लिए सोचो, ठीक है। आप जो इतना कन्फ्यूजन और इतना परप्लेक्स्ड फील कर रहे हो, बस आप अपनी हीलिंग के बारे में सोचो, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक से हो जाएगा, बट उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत हील होने की ज़रूरत है, अपने पेन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड वैसे परमात्मा हमेशा आपके साथ है, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको फील होता होगा, क्योंकि आपके एनिमीज़ ही आपको ऐसा फील कराते होंगे दैट ईश्वर तुम्हारे साथ है, हमारे साथ तो है नहीं। बेसिकली वो आपकी कोमलता के साथ, आपके काइंडनेस के साथ वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे आप कोई अपेक्षा ना रखें, और आप ये सोचें कि किस तरीके से मैं इनकी बातों में ना आऊँ, ठीक है। बिकॉज अब आप उनके असली रंग जानते हो, आपको फील हो रहा है सब कुछ, आपको बस उसको वैलिडेट करना है, ठीक है। कि फ़ाइन, मुझे खुद पर विश्वास रखना है, मुझे आत्मविश्वास रखना है, ठीक है। मुझे इनकी बातों में नहीं आना है, ठीक है। जो भी बोले ऊपर वाला देख लेंगे, ऊपर वाले देख लेंगे, ठीक है। ऐसा आपको करना है। करंटली आपको बस इतना ही बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। दूसरी बार यह मैसेज आ गया है, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं दैट आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, आपको कोई और रास्ते पे नहीं जाना है, आपको बस अपनी हीलिंग पर अभी पहले फोकस करना है, ठीक है। वहीं से आपके सारे रास्ते खोलेंगे, हर सवाल का जवाब वहीं से होकर के गुजरेगा। हील करोगे आप खुद को, मतलब क्या करो, आप अपने हर्ट को रिजॉल्व कर रहे हो। आप अपने हर्ट को रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को देख पाओगे क्लियरली, ठीक है। आप हर्ट नहीं हो तो क्या बच गया आपके भीतर, शक्ति, आपकी शक्ति बाहर नज़र आएगी आपको, ठीक है। आप फील करोगे उस चीज़ को, और जब आप एनर्जेटिकली स्ट्रांग हो जाओगे, ऑरिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, यू आर नॉट हर्ट। जब हम हर्ट होते हैं तो हम थम जाते हैं, हम लो वाइब में चले जाते हैं, राइट, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो आप हर्ट नहीं होगे तो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो ऐसा कोई भी बुरा प्राणी या फिर बुरा करने वाला जो हमेशा एक ताक पे रहता है कि मुझे परेशान करना है लोगों को, तो ऐसे लोग आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रांग हो। कृष्णा के पास कोई नहीं आ पाता है, उनको कोई नहीं हरा पाता है, क्योंकि वो वो अपने आप को रिजॉल्व रखते हैं, उनका जो प्रकृति है वो बहुत सरल है कि नहीं। इसीलिए वो कोई कॉम्प्लेक्सिटी रखते ही नहीं है ना अपने लाइफ में, वो बहुत सरल विचार से चलते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए उनको कोई हरा नहीं पाता है। तो वो कह रहे हैं इसी बात से तुम भी, ये बात से ही तुम सीखो और तुम भी सेम चीज़ करो, ठीक है।
खुद को रिजॉल्व कर लो, इतना सरल बना लो कि कोई तुम में उलझ ही ना पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बाल अगर आप रोज़ कंघी ना करो और गांठें पड़ जाएँ आपके बालों में, ठीक है, तो वहाँ पे सारी गंदगी फंस जाती है ना। लेकिन आप वही कंघी कर लो, रिजॉल्व कर लो अपनी गांठों को, तो गंदगी नहीं जम पाती है आपके गांठों में, गांठें ही नहीं बनेंगी। तो आपको वो ये बात कह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपको, जो आपको सुनने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं जब आप खुद को हील करोगे तो शायद आप ऐसी चीज़ें देखो जो आप नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि नेचुरली अगर वो गांठ बन के आपके भीतर थी, दफन थी, तो इसीलिए थी क्योंकि आप नहीं चाहते थे, आपके लिए वो प्लेजेंट नहीं था, ठीक है। सो वो क्या कहना चाहते हैं आपकी हीलिंग को लेकर के। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट समथिंग कि चुटकी बजाया एंड हीलिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है। हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, हीलिंग टेक्स टाइम, ठीक है। आपकी गलती क्या हो रही है ना यहाँ, क्या आप डर के मारे या जो भी सोच के आप पहले तो अफर्म करो दैट आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। डर के मारे या जैसे भी आप सोचते हो ना कि जल्दी जल्दी करो, सब कुछ जल्दी जल्दी करो, नहीं करूँगा जल्दी जल्दी, नहीं करूँगी जल्दी जल्दी तो कुछ हो जाएगा, आपको बहुत डर है, वो वही गांठ ही है, वो आप बहुत डर गए हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप डर की चीज़ें करोगे तो चीज़ें सही तो नहीं हो पाएंगी ना। तो यूनिवर्स बहुत पेशेंटली आपके साथ है और वो कह रहे हैं दैट हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट येस आई एम हर्ट, ठीक है। किसी मानसिक पेशेंट को भी, जो मतलब मेंटल पेशेंट होते हैं, उनको भी पहले इस बात से अवगत कराया जाता है कि देखिए आपकी ऐसी स्थिति है, ठीक है। सो यू जस्ट नो दिस थिंग कि आप ध्यान में रखो, आपका कॉन्शियस माइंड ये बात ध्यान में रखे कि हाँ, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी एंड आई नीड टू करेक्ट इट, राइट। तो यहाँ पे काइंडनेस इज कमिंग इन टू प्ले वेरी स्ट्रांगली। कृष्णा इज सेइंग दैट यू नीड टू बी काइंड टूवर्ड्स योर सेल्फ, यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ, ठीक है, फॉर वॉट एवर यू हैव डन आज तक जो आपको सही नहीं लगता है। एंड हार्डली मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कुछ करा या इंटेंशनली ऐसा कुछ करा कि किसी को हर्ट हो, ठीक है। सो कृष्णा कह रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में रहो, जो बुरे हैं उसको बुरा बोलो, जो अच्छे हैं उसको अच्छा बोलो। अगर तुम अच्छे की श्रेणी में आती हो या आते हो तो खुद को अच्छा बोलो, जो बुरा है उसको अच्छा बनाने की, उसको वाइट वॉश करने की, उसे पेंट करने की कोशिश मत करो, जस्ट बिकॉज यू आर हर्ट एंड जस्ट बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस। जो जैसा है, ईश्वर ने जिसको जैसी प्रकृति दी है उसको वैसा ही रहने दो। अगर मैंने किसी को दुष्ट बनाया है तो अगर मैं उसे अच्छा करने लगूंगा ना, जो मैं तुम्हारे साथ अच्छा वाला फीलिंग, अच्छी वाली ट्रीटमेंट तुम्हें देता हूँ, अगर मैं उसे देने लगूंगा तो वो खुद शायद मुझसे नाराज़ हो जाए कि हे परमात्मा, तुमने तो मुझे खुद इतना गंदा बनाया है, एक बुरी आत्मा बनाई है मुझे, एंड अब मेरे साथ अच्छी चीज़ें क्यों कर रहे हो, बिकॉज वो उसके धर्म के विरुद्ध है, राइट। अगर परमात्मा ने उसे बुरा बनाया भी है तो उसके पीछे भी परमात्मा का ही कारण है जो आप नहीं समझ सकते। तो कम से कम इतना करो कि जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, आप अच्छे हो तो खुद को अच्छा बोलो, एंड बी एट पीस विद दिस थिंग दैट दैट पर्सन और दैट पर्टिकुलर सोल और दैट एनर्जी इज़ नॉट गुड, नॉट गुड। जो जैसा है आप उसको वैसा ही बोलो। ये आपके हीलिंग का पहला कदम होने वाला है, ऐसा कृष्णा कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को वाइट वॉश करना बंद करो, जो जैसा है ठीक है और मैं सबको उसी रूप में प्यार करता हूँ, ये बात आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले आप उलझ यही रहे हो कि आप गलत को गलत बोल नहीं रहे हो, गंदे को गंदा बोल नहीं रहे हो और अच्छे को अच्छा बोल नहीं रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात, आप अच्छे हो और आप खुद ये बात मान नहीं रहे हो कि मेरे भीतर अच्छाई है, क्योंकि आप डर गए हो, बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, है कि नहीं। तो वो कह रहे हैं कि तुम अपनी अच्छाई को संभाल लो, वही तुम्हारे लिए बहुत है, और बाकी सबको संभालने के लिए मैं हूँ, मैं किसी के साथ तो ख़राब नहीं होने दूंगा ना। आई टेक केयर ऑफ द जस्टिस, राइट। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हीलिंग के प्रति कृष्णा कह रहे हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप है, ओके। दूसरा हीलिंग के प्रति जो आपको वो कह रहे हैं वो है कि एक्सपेक्ट मत करो, ये लाइक
Surrender your expectations. You are expecting with the wrong people. You're expecting with the wrong energies. ठीक है. थर्ड, कनेक्ट टू द डिवाइन सोर्स. ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अपने भीतर की जो डिवाइन सोर्स है आपके भीतर, आप उससे कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट करो. ठीक है, ये सारे आपकी हीलिंग के लिए कृष्णा बता रहे हैं. ओके. चौथा है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अच्छे से पता है, बस वो आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ दैट गिल्ट और आउट ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे हो, है कि नहीं. एंड जब आप ख़ुद को हील करना शुरू करोगे, जब आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शुरू करोगे, तब अपने आप ही चीज़ें आपके लिए फ्लो करने लग जाएंगी. तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, जो काइंडनेस तुम दूसरों के प्रति शो करते हो, शो दैट सेम काइंडनेस टू योर ओन सेल्फ. मेरे ऊपर विश्वास करो, सब अच्छा होगा. ठीक है, ये वो कह रहे हैं. आई एम विथ यू ऑल द टाइम. फिफ्थ, लेट द जस्टिस हैपन. ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ है दैट यू नो किसी के साथ इतना बुरा हो जाएगा, घोर कलयुग है, बहुत त्राही त्राही हो जाएगी, काश मैं उसे कभी किसी तरीके से रोक पाती. नहीं रोक सकते आप. ठीक है, जो होना है वो बहुत सोच कर हो रहा है. विधाता अपने मन में सोच करके सब कुछ कर रहे हैं और आप उनसे बड़े नहीं हो सकते. ठीक है, तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया, कन्हैया से बड़े कोई नहीं है. आप नहीं सोच सकते उनकी तरह जैसे वो सोच रहे हैं. सो सरेंडर टू दिस ट्रूथ. ओके, एंड लेट द जस्टिस हैपन, चाहे वो कितना ही भयावह क्यों ना हो. यू जस्ट सी कि आपका इनर रेडार सॉरी आपका इनर रेडार आपको कहाँ लेके जाना चाहता है. ठीक है, जब आप ज़्यादा सच बोलते हो ना, तो आपका थ्रोट चक्रा के जब ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं. तो मुझे लगता है मेरा वही हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सच बोल रही हूँ. हालांकि मैं खुद डिवाइन सोर्स से कनेक्ट होकर मैसेजेस चैनल कर करके आपको बता रही हूँ ना, इसीलिए. ठीक है, तो कृष्णा तो सच ही कहते हैं, है कि नहीं. ओके, we all are humans, we all get hurt, it's okay, it's natural. ठीक है, it's okay, it's divine's will, it's okay, relax. ठीक है, देखा मेरा भी तो ब्लॉकेज था. am I complaining about it at this particular moment? No, I'm not. I'm admitting it, right? admit करो that yes, I'm hurt. fine, I need time. give yourself that time. जो कंपैशन बेसिकली आपका वो इनर अर्ज है कि आप वो कंपैशन खुद को दो. काश वो कंपैशन मुझे मिलता, इस होप से भी कहीं ना कहीं. मैं नहीं कह रही हूँ कि यू आर नॉट मेंट टू हेल्प अदर पीपल, यू आर मेंट टू हेल्प अदर पीपल डेफिनेटली, बट सबसे पहले यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ. ठीक है, इज़ व्हाट गॉड इज सेइंग. तो यहीं पर हमारा ये रीडिंग ख़त्म होता है. एंड हम लोग फिर बात करेंगे अगले रीडिंग में. ठीक है, जब भी हमारे विधाता की मर्ज़ी होगी. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड बी काइंड विथ योर ओन सेल्फ. मुझे मेरे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं अब. Be kind with your own self and take care and God bless you all. Bye.